बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेडागोजी पार्ट 3। तो पेडागोजी पे इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। एक में हमने बेसिक जो है पेडागोजी एजुकेशन के बारे में डिस्कस किया था कि एजुकेशन का वर्ड कहाँ से निकला है, इसका मीनिंग क्या है। फिर हमने पेडागोजी के बारे में डिस्कस किया कि पेडागोजी होती क्या है, क्यों, इसका पर्पस क्या है। देन हमने पार्ट 2 में ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में बात की और डिफरेंट जो फिलॉसफीज़ हैं एजुकेशन की उनके बारे में बात की थी। अब हम कुछ जो टेस्ट्स वगैरह लेते हैं उनकी बात करते हैं कि किस तरह के टेस्ट होते हैं, फिर उनकी जो एवैल्यूएशन वगैरह है किस तरह की जाती है। अब सबसे पहले जो सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ कंक्रीट वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं। कहता है कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो टेस्ट लेते हैं वो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। देन फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स ऑफ समरेटिव इवैल्यूएशन और टेस्ट। जो चीज़ें समवेटिव या फिर कोई इवैल्यूएशन करने के लिए यूज होते हैं, टूल्स जो यूज होते हैं उनको हम टेस्ट कहते हैं। देन गैसिंग करेक्शन फार्मूला, कि कुछ चीज़ों को गैस करने के जो करेक्शन फार्मूला यूज होता है वो S इज इक्वल टू R माइनस डब्ल्यू ओवर N माइनस 1 यूज होता है। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इज रेंज, कि दो चीज़ों के दरमियान जो रखा जाता है फासला उसको हम रेंज कहते हैं। देन अ नंबर ऑफ स्कोर्स लाइंग इन ए क्लास इंटरवल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कि जितने नंबर होते हैं स्कोर होते हैं उन सब को जो है ना हम एक क्लास इंटरवल में जो लाई करते हैं, जैसे 2 to 5 एक क्लास होगी इस तरह, उन सब को हम फ्रीक्वेंसी के तौर पे लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज्ड इज कॉल्ड स्टेम, तो जिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं एमसीक्यूज वगैरह यानी जो कंपोज्ड होते हैं इनको स्टेम कहते हैं। डिफिकल्ट टू मेक मार्क रिलायबिलिटी, अगर मुश्किल हो कि रिलायबिलिटी देखने में तो उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड एसे कहते हैं। एसे की टाइप्स वो बता रहा है कि अगर डिफिकल्ट हो ताकि आपको रिलायबिलिटी मार्क करनी हो तो वो फिर, अगर मुश्किल हो उसमें तो अनस्ट्रक्चर्ड एसे उसको हम कहेंगे। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी किसी बंदे की देखने के लिए कि वो किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, वो सोशली एक्टिव है या नहीं, तो इस तरह की जो है उसके लिए हम जो है ना प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यूज करते हैं। टेस्ट फॉर प्रिडिक्शन ऑन ए सर्टन क्राइटेरियन आर कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, किसी को प्रिडिक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें जो है ना पेशन गोई करने के लिए सर्टन क्राइटेरिया की बेस पे उसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं कि इस बंदे का एप्टीट्यूड कितना है। कुंदर रिचर्डसन मेथड इज यूज टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी, कुंदरसन जो रिचर्डसन है ये इस मेथड को यूज किया जाता है किस चीज़ की रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। डिवाइड डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स मीडियन, मीडियन जो है ना कि 2 इक्वल में यानी दरमियाना जो है निकालने के लिए, कि फॉर एग्जांपल जो है वो हम निकालें 15 जो है ना उसका, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके 7.5 इस तरह मीडियन निकालते हैं। फार्मूला ऑफ मीन, अब मीन का जो फार्मूला होता है वो x होता है ई एक्स ओवर एन, यानी ऊपर हम लिखते हैं टोटल। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 है, 15 प्लस 16 प्लस 15, तो इसको हम जो है ना वो डिवाइड करेंगे 3 नंबर से, क्योंकि ये 1 2 3 है, तो ये फिर हमारा जो एवरेज आएगा उसको हम मीन कहेंगे। कंपेयर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद ईच अदर, नॉर्म रेफरेंस, कि स्टूडेंट्स की आपस में परफॉर्मेंस को जो कंपेयर करने को कहते हैं नॉर्म रेफरेंस करना। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, कि किसी खास चीज़ की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनके लिए जो टेबल बनाया जाता है अल्टरनेटिव, उसका नाम है जो है वो है टेस्ट ब्लूप्रिंट, उसको हम टेस्ट ब्लूप्रिंट कहते हैं। टेस्ट एफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन टेस्ट डेवलपमेंट, यानी ये बेसिकली आप स्टैटिक्स की बात हो रही है, जो स्टैटिक्स अप्लाई होता है पेडागोजी वगैरह में, एजुकेशन में। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो यूज होता है वो टेस्ट डेवलपमेंट उसको कहते हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना अल्फ्रेड बाइनेट, अल्फ्रेड बाइनेट ने जो मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट है उसको फाउंडर है उसके, वो अल्फ्रेड बाइनेट के इंटेलिजेंस टेस्ट जो लिया जाता है। हाई एंड लो अचीवर्स आर सॉर्टेड आउट बाय डिस्क्रिमिनेशन पावर, कि हाई और लो अचीवर्स, हाई अचीवर्स कौन सा और लो अचीवर्स कौन सा, उसको डिस्क्रिमिनेशन पावर की मदद से हम जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ना उसमें दो चीज़ों में तजाद बताना, उसमें डिफरेंस बताना। स्ट्रक्चर इंटरव्यू जो होते हैं वो प्लान्ड इंटरव्यूज होते हैं, कि पहले से उन्हें स्ट्रक्चर किया हुआ होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यूज होते हैं कि क्वेश्चन वगैरह लिखे होते हैं। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज रिलायबिलिटी, कि उसमें कितनी जो है ना वो रिलायबल है, दयानतदारी है, ये हम एक्यूरेसी होती है मेजरमेंट की। प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड विद प्रैक्टिकल वर्क, जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे बीएड में भी थर्ड सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें आप कोई मॉडल वगैरह भी तैयार करते हो, तो ये प्रैक्टिकल वर्क होता है। वी यूज सिमुलेशन इन टीचिंग टेक्निक, परफॉर्मेंस टेस्ट इसकी बेस पे जो है ना वो सिमुलेशन करते हैं। लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस कैन बी चेक विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, डायग्नोस्टिक का मतलब यही होता है उसमें कोई फला वगैरह ढूंढना, जो उसमें बीमारियां हैं वो ढूंढना डिफिकल्टीज के दौरान। द स्केल दैट इज यूज्ड फॉर एटीट्यूड टेस्ट, लिकट टेस्ट उसको कहते हैं, लिकट टेस्ट, जो स्केल यूज होता है एटीट्यूड चेक करने के लिए, बिहेवियर जो किसी का
उसको लिकर टेस्ट कहते हैं। सुपरविजन ऑफ टीचिंग मेन पर्पस जो होती है वो पीपल्स वेलफेयर होती है। पीपल्स की वेलफेयर के लिए जो मेन सुपरविजन ऑफ टीचिंग को सुपरवाइज करने का जो मेन पर्पस होता है वो पीपल वेलफेयर होता है। सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव यानी उसमें कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और दूसरा वो क्रिएटिविटी हो उसमें। बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम मोर इफेक्टिवली तो बेसिक जो पर्पस होता है कि सुपरवाइज करने का वो यही होता है कि जो बच्चे हैं वो मोर इफेक्टिवली सीख सकें। एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू हेडमास्टर। जो एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स हैं जैसे हमारे लोकल स्कूल में होता है वो हेडमास्टर को डायरेक्टली जो है ना रिपोर्ट करते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सुपरविजन इज प्रोवाइड फ्रेंडली हेल्प। सुपरविजन जो है वो फ्रेंडली हेल्प की मदद से ही प्रोवाइड की जा सकती है। सिटीजन एंड एजुकेटर्स शुड बी डिटरमिन्ड बाय स्कूल पॉलिसी। और सिटीजन और जो एजुकेटर्स हैं वो डिटरमिन किए जाते हैं स्कूल पॉलिसी के मुताबिक। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इज लीडरशिप एंड इंस्ट्रक्शन लेवल कि जहाँ पे इंस्ट्रक्शन करनी हो वहाँ पे जो है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल्स। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं उनकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि लीडरशिप जो इंस्ट्रक्शन लेवल पे है वहाँ पे लीडरशिप प्रोवाइड करना। अच्छा नेक्स्ट है कि हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक 500 बीसी। 500 बीसी से 5000 बीसी से जो है ना वो बिफोर क्राइस्ट हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयरिंग। डेमोक्रेटिक जिस तरह जमहूरियत होती है कि जमहूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है मिलजुल के वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है मिलजुल के जिसमें काम करता है। लेसेस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन नॉन इंटरफेरेंसेस। इसमें क्या होता है लेसेस फ्री का फ्रीडम दिया जाता है टीचर्स वगैरह को कि वो अपनी मर्जी से या कुछ टाइम के लिए जो है ना वो लेसेस फेयर का मतलब ही होता है फ्रीडम प्रोवाइड करना, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। मेन टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज थ्री। तीन तरह की मेन टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है यानी म्यूचुअल है, नॉन इंटरफेरेंस है और जो नेक्स्ट है वो सिटी ऊपर एक दी गई थी नॉन इंटरफेरेंस म्यूचुअल और तीसरी है जी लेसेस फ्री। अच्छा जी एडमिनिस्ट्रेशन टाइप्स आर अब तीनों टाइप्स आ गई हाँ। एक अथॉरिटेटिव है जिसमें अथॉरिटी दी जाती है प्रॉपर अथॉरिटी का यूज किया जाता है अथॉरिटी अपना जो है वो अख्तियार रखती है। दूसरी है डेमोक्रेटिक इसमें अथॉरिटी का मेन पावर हासिल होती है। ये डेमोक्रेटिक है इसमें जमहूरी होती है। ये लेसेस फ्री है जिसमें फ्रीडम प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तीन जो मेन टाइप्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ठीक है यहीं पे ये तीनों क्लियर हो जाती है अथॉरिटेटिव है डेमोक्रेटिक है और लेसेस फेयर है। सुपरविजन इज कैरिड आउट बाय प्रिंसिपल की मदद से इसको जो है ना वो कैरी आउट किया जाता है। इसके स्पेशल प्रिंसिपल होते हैं। अकॉर्डिंग टू फेल एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर फाइव। तो फेल के मुताबिक जो एलिमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो फाइव हैं। एजुकेशन रिसीव्स फॉर एजुकेशन अफेयर्स फ्रॉम प्रोविजनल गवर्नमेंट 83 बिलियन 2020 2.5% यानी जो कहता है कि एजुकेशन रिसीव फॉर एजुकेशन अफेयर्स फ्रॉम प्रोविजनल गवर्नमेंट से ये जो है 83 बिलियन दिया गया था टू 20 to 21। अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग में 152 है आउट ऑफ 189 2020 में। इन पाकिस्तान लिटरेसी रेट 57%। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो 57% है। इन पाकिस्तान प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेशो 22.7%। जो प्राइमरी स्कूल लेवल पे बच्चों को ड्रॉप आउट कर देते जो बच्चे छोड़ देते हैं वो 22.7%। 40% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन अनएबल टू रीड एंड राइट। 40% जो है वो इलिटरेट है वो पढ़ भी नहीं सकते लिख भी नहीं सकते। स्कूल बजट इंक्लूड डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट बजट कि स्कूल के बजट में ये चीज़ें आती हैं एक तो उसके डेवलपमेंट में कितना खर्चा आएगा और दूसरा नॉन डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ जो है वो। बीएम स्टैंड फॉर बजट मैनुअल। बीएम यानी बजट मैनुअल जो बनाया जाता है। सैलरीज रनिंग एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडेड इन नॉन डेवलपमेंट बजट। ये जो सैलरीज वगैरह आप बजट में वही आएगा जो बिल्डिंग डेवलपमेंट में वही आएगा जो बिल्डिंग वगैरह बनाने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में आता है एक्सपेंडिचर आता है। जबकि जो स्कूल को चलाने या उसको सैलरी या उसकी बिल्डिंग वगैरह मेंटेनेंस करने को इसमें नॉन डेवलपमेंट बजट में ये चीज़ें न्यू लेबॉर्टरीज लाइब्रेरीज आर कंस्ट्रक्टेड अंडर डेवलपमेंट बजट। नई चीज़ें बनाना कोई लेबॉर्टरीज वगैरह लाइब्रेरीज वगैरह ये कंस्ट्रक्ट करना ये डेवलपमेंट बजट में आएगा। स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स ट्रेनिंग स्टाफ। स्टाफ की डेवलपमेंट का मतलब है कि स्टाफ को ट्रेन करना उसको प्रॉपर मॉडर्न जो एजुकेशन के मेथड है उनसे इंट्रोड्यूस करना। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फेडरिक टॉयलर। फेडरिक टॉयलर जो है टेलर जो है वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो हेनरी फयल है। हेनरी फयल है ऑपरेशनल मैनेजमेंट का।
ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एक्सपेंडिचर्स आर मेंटेन्ड इन कैश रजिस्टर। कैश रजिस्टर में सब कुछ लिखा जाता है, जो रजिस्टर एक स्कूल में पढ़ा होता है जिसपे जो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स और एक्सपेंडिचर जो खर्चा है और जो गवर्नमेंट ने दिया है। इन केस ऑफ जीपीएफ एडवांस द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स फॉर रिफंडिंग 24, तो 24 जो होती हैं वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जीपीएफ के लिए। ACR मीन्स एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एनुअल जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है उसको ACR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ACR कैन नॉट बी इनिशिएटेड फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन 2 मंथ। 2 मंथ से कम जो है ना इसमें लिमिट टाइम नहीं होता ACR के लिए। हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने जो ब्यूरोक्रेटिक एडवोकेटेड की थी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। इन केस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट द प्रोबेशन पीरियड 3 ईयर्स। अगर न्यू रिक्रूटमेंट होती है तो 3 साल जो होता है वो प्रोबेशन पीरियड होता है। पावर डेलीगेटेड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जिसमें पावर डेलीगेशन किया जाता है उसमें थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, उसमें कोई सेंटर नहीं होता। फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फॉयल। मॉडर्न थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट के जो फादर हैं, फाउंडर हैं, वो हेनरी फ्योल है। पेंशन इज ग्रांटेड टू सिविल सर्वेंट हु रिटायर्ड इन द एज ऑफ 60। उसको सुपर एनुनेशन कहते हैं, सुपर एनुनेशन। वो कहता है कि जो 60 की एज में लोगों को दी जाती है पेंशन, उनको किया जाता है, उनको रिटायर किया जाता है, उसको सुपर एनुनेशन कहते हैं। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कूल अकरिंग फ्रॉम डे टू डे इज एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में तमाम ट्रांजैक्शन वगैरह जो है वो एंटर की जाती हैं। डायरेक्टिंग अदर फॉर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, इसको मैनेजिंग कहते हैं, मैनेज करना यानी दूसरों को डायरेक्ट करना उनके फॉर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव्स के लिए। माइक्रो प्लानिंग इज डन इन मिडिल एंड लोअर मैनेजमेंट। स्मॉल लेवल पे जो प्लानिंग की जाती है वो मिडिल और लोअर मैनेजमेंट पे करती है उसको। इंडिविजुअल फॉर गिविंग द टास्क, इसको सुपरवाइजर कहते हैं, सुपरवाइजर टास्क देता है इंडिविजुअल को। कैश बुक इज मेंटेन बाय DDO। DDO जो होता है वो कैश बुक को मेंटेन करता है। टीचर सैलरीज एंड अलाउंसेस कलेक्टिवली रिटन इन कैश रजिस्टर। टीचर्स के जो सैलरीज होती है और उनके अलाउंसेस होते हैं वो तमाम मजमूई तौर पे कैश रजिस्टर में लिखे जाते हैं। टू मोटिवेट द अदर इज लीडिंग, दूसरों को मोटिवेट करना काम के लिए ये लीड करना होता है। ए प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी विच इज डिजाइन टू अटेन एजुकेशन एंड जो एक प्रोग्राम होता है, जो एक जो एक्टिविटीज वगैरह को एजुकेशन एंड के लिए अटेन किया जाता है उसको करिकुलम कहते हैं, जो निसाब दिया जाता है। सुपर एनुनेशन रिटायरमेंट एज इज पाकिस्तान में 60 ईयर की एज में जो है ना वो सुपर एनुनेशन लग जाती है, उसमें उसको रिटायर किया जाता है। पेंशन इज गिवन इफ द रिटायरमेंट सर्विस ऑफ 25 ईयर्स। अगर 25 ईयर्स की रिटायरमेंट सर्विस है वो इस बंदे की 25 ईयर उसने गवर्नमेंट सर्वेंट एज अ काम किया है तो फिर उसकी पेंशन लगेगी। E&D रूल्स, एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स। E&D रूल्स, इसको जो है ना फुल फॉर्म इसकी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल। ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ADP का मतलब होता है एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक्विंटेंस रोल इज यूज्ड फॉर सैलरी डिस्पर्समेंट, सैलरी डिस्पर्समेंट। तो अगर सैलरी डिस्पर्समेंट होती है तो वो एक्विंटेंस रोल यूज होता है इसके लिए। बजटिंग इज द एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजटिंग इस लिहाज से बनाई जाती है कि आपकी इनकम कितनी है स्कूल की और आपको उसके खर्चा कितना है। एलिमेंट ऑफ फेयर एंड एंजाइटी इज फाउंड इन इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में ये एलिमेंट देखे जाते हैं कि फेयर किस बात का और एंजाइटी का। Expenses of newspaper, coal, ice, stationery are written in contingent register। contingent register में ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। न्यूज़पेपर पे एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, कोल पे, आइस पे, स्टेशनरी पे। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS की फुल फॉर्म है। परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट, परचेज फ्रॉम कंटीजेंट ग्रांट, परचेज फ्रॉम डोनेशन आर रिटन इन स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर में ये सारी चीजें लिखी जाती हैं, कौन कौन सी चीजें परचेज की गई हैं। Correspondence register is used dispatching mail, receiving mail, कि जो मेल वगैरह भेजे जाते हैं, जो लेटर वगैरह किसी को बोर्ड वगैरह में या इस तरह या वसूल आते हैं, उन सबको जो है वो इस correspondence रजिस्टर में लिखे जाते हैं। प्राइवेट स्कूल इन पाकिस्तान नेशनलाइज्ड इन 1972। 1972 में प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में नेशनलाइज किए गए। रिमार्क्स अबाउट मेरिट एंड पनिशमेंट, ये कंडक्ट रजिस्टर में लिखे जाते हैं कि रिमार्क्स दिए जाते हैं कि इस पे मेरिट है या पनिशमेंट है।
Inspection officers of education development depend on the particular merits, demerits and views in logbook. Logbook में ये सारी चीजें इंटर की जाती हैं. इंस्पेक्शन ऑफिसर इसमें इंटर करता है कि पर्टिकुलर्स क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है. विच रजिस्टर इज यूज टू कन्वे द ऑर्डर्स टू हैंड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय. ऑर्डर रजिस्टर के कौन सी चीजें ऑर्डर की हैं और कौन सी चीजें जो है ना वो कन्वे की है ऑन द टू द हैंड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट. दोनों की तरफ जो होता है वो ऑर्डर बुक में लिखा जाता है, ऑर्डर रजिस्टर में. Absence without leave, girl stuck out the rolls, ये 10 होते हैं कि absence विदाउट लीव कि आप लीव के बगैर जो है ना जो absent रहते हैं गर्ल के लिए वो है 10. absent without leave boy stuck out the rolls, ये 6 होते हैं. बॉयज के लिए 6 हैं, गर्ल्स के लिए 10 है. स्टॉक एनुअली चेक्ड एंड फिजिकली वेरीफाइड 30 जून. 30 जून को एनुअली जो है ना जिस दिन यानी बजट पेश करते हैं तो वो उस दिन वो कहता है कि ये 30 जून को ही चेक होते हैं. कैजुअल लीव्स पर एनम आर 25. एक साल में 25 लीव्स होती हैं कैजुअल. मैक्सिमम लीव्स sanctioned at the time under ordinary circumstances are 10. जो मैक्सिमम लीव्स हैं जो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के अंदर वो 10 है. अर्नड लीव अकाउंट ऑफ गेस्टेड सर्वेंट्स आर मेंटेन्ड बाय डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर. डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर इसको मेंटेन रखता है गेस्टेड सर्वेंट्स के लिए. अर्न लीव ऑफ नॉन गेस्टेड ऑफिसर मेंटेन बाय सर्विस बुक. नॉन जो गेस्टेड है, गेस्टेड यहाँ पे 17 ग्रेड तक आई थिंक स्टार्ट होता है, तो 17 ग्रेड वाले जो है उनको डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर मैनेज करता है और बाकी को सर्विस बुक. Maximum period of leave on full pay without medical certificate 120 days with medical certificate 180 days. तो मैक्सिमम पीरियड जो लीव का है फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल विदाउट मेडिकल स्टेट जो है सर्टिफिकेट वो 120 डे है, आपको उसकी पे भी मिलेगी. और अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट है तो उसमें 180 डेज है. लीव दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इज मेडिकल लीव. जो लीव आपकी कोई नहीं रोक सकता वो मेडिकल लीव है. मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विदाउट एनी पे इज 5 ईयर. मैक्सिमम पीरियड पीरियड ऑफ लीव जो है ना वो पे के बगैर अगर आपका है तो वो 5 ईयर. मैक्सिमम पीरियड्स ऑफ लीव प्री प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट इज 365 डेज. मैक्सिमम जो है ना वो 365 डेज आपका पीरियड होना चाहिए लीव्स का. द पीरियड मैटरनिटी लीव इज 90 डेज. 90 डेज ये फीमेल वगैरह के लिए. मैटरनिटी लीव कैन बी अवेल्ड बाय लेडीज इन नॉन वोकेशनल डिपार्टमेंट फॉर 3 दफ़ा वो आपको मिल सकती है नॉन वोकेशनल जो है डिपार्टमेंट से. Maternity leaves can be availed by vocation department for at all time when needed. At all time हर वक्त मिल सकती है जब आपको जरूरत. The period of study leaves for the degree of doctorate is 3 years. 3 years के लिए आप जा सकते हैं कोई अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं. The budget in which grants for new construction are demanded development budget. जो न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए यूज मांगा जाता है उसको डेवलपमेंट बजट कहते हैं. द बजट इन विच सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज आर डिमांडेड इज कॉल्ड नॉन डेवलपमेंट बजट. जो सैलरीज के लिए हो वो नॉन डेवलपमेंट बजट है. सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्कूल इज फंड्स डोनेशन एंड गवर्नमेंट ग्रांट. जो गवर्नमेंट देते हैं या कोई डोनेशन या फंड आता है. मनी रिसीव्ड एंड डिस्पर्स्ड इन कैश बुक में ये पार्ट होता है. डिस्टेंस विच ट्रैवलिंग अलाउंस कैन बी अलाउड इज 16 किलोमीटर से ज़्यादा अगर डिस्टेंस होगा तो वो आप फिर ट्रैवल जो है उसको अलाउंस भी मिलेंगे. मैनेज द एलिमेंट्री स्कूल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल डीओ करता है जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर. स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इज एस्टैब्लिश इन 1994, रीनेम्ड इन 2000 स्कूल काउंसिल. बाद में उसको स्कूल काउंसिल का नाम दिया गया. स्पेस required for classroom in elementary level ये 0.60 मीटर स्केल. फर्स्ट स्टेप इन एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग होता है. को करिकुलर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज टू डेवलप सोशल वैल्यूज ये स्कॉटिंग कहलाता है. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. अल्लाह हाफिज.